हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों 25 अगस्त 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका जो है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है तो आप अपना आंसर के लगा सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। और अभी आपका जिसका 30 और 31 तारीख को, तो आपको जो है इसी पैटर्न में भी जाना है, क्योंकि अभी आपका जो पैटर्न सेम है 30, 23, 24 और 25, तीन के तीन आपके जो 6 शिफ्ट हुए हैं उसमें आपको लगभग लगभग सेम क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। जो आपको टॉपिक याद करना है वो टॉपिक आपको बताना है। देखो, हिंदी आपकी जो है लूसेंट से बाहर नहीं पूछी गई है। अगर आपने लूसेंट अच्छे से पढ़ रखी है तो उससे वहाँ बाहर नहीं पूछी गई, और अपने जो सिलेबस में जो कवि है उनको आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, चरण कमल बंधु हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। निम्न में से कौन सा शब्द गो अर्थ नहीं है, गो का अर्थ नहीं है? तो गो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गज। इसका होता है हाथी। निम्न में प्रेरणार्थी क्रिया है। देखो, इसलिए कह रहा हूं कि आपको लूसेंट से बाहर क्वेश्चन पूछे नहीं गए, वहां से बाहर आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जो आपके सिलेबस में कवि है उनको पढ़ लो। और अभी आपकी जो आज छठा शिफ्ट हो गया, छठा शिफ्ट में आपको जो क्वेश्चन अभी आपके हिंदी और रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप जो है स्कोर कर सकते हो। ठीक है। इन दोनों में स्कोर करने की कोशिश करना। बाकी आपका जो है मैथ्स का मॉडरेट लेवल का बना है, और जीएस का भी आपका जो एजी टू मॉडरेट लेवल का बना हुआ है। निम्न में प्रेरणार्थी क्रिया है। तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगाना। अमित, अमित शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक का होगा बहुत, एक का होगा शत्रु। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल कौन सा रूप है? तो ऑप्शन नंबर सी, हिताहुतम भूतकाल, हेतु हुतुमत भूतकाल। ठीक है। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी आपको इसमें शुद्ध बताना है कौन सा हो जाएगा। तो छठे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक विदुषी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से। यानी अभी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 7 भाषाएं। कितनी हैं? 22 भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जगह दी गई। तो 22 की 22 भाषाओं में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। वह कौन सा समाज है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता क्या बताता है? तो ये होता है कर्मधारय समाज। और समाज से आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इसी, अगर आपका चूंकि अभी आपके जो बीच में 5 दिन का गैप है, तो आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो आपको इसी पैटर्न में चलना है। हिंदी अच्छे से पढ़नी है। समाज, जो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको जो लूसेंट से अच्छे से कवर करके जाओ, तो आपके जो है 37 में से 35 क्वेश्चन तो खैर मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपके हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन जो आपके कवि के हैं उनमें आप ध्यान देना है। ठीक है। जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। यानी 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अतुलनीय। ए ए ओ किस प्रकार के स्वर है? तो ये हो जाएंगे आपके समवर्त स्वर। गो शब्द का वचन बचाइए। तो एक ये आपका हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर है, एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन नंबर है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ये आपका मुहावरे हैं। निम्न के वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? तो अनुज की किताब मेज पर है। यानी आपको की बताना है, तो इसमें से आपको जो है समाज बताना है। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? तो की किस में आता है आपका? ऑप्शन नंबर डी, संबंध कारक। मंदिरा और मंदिर युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो एक मंदिर का हो गया आपका देवालय, और दूसरे का हो गया आपका मंदिरा तो अश्वशाला। मंदिर, मंदिरा। अच्छा, शब्द का भिन्नार्थक क्या है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत और स्तर। ठीक है, अचल का। आकाश का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर बी, व्योम। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हेड हो जाएगा आपका, हेड। तो यही आपको पढ़ना है। आपके आगे भी आपके इसी शिफ्ट में पूछेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। आपको जो है आपका अपना जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाना है। जैसे उपसर्ग आपको अच्छे से करना है, पर्यायवाची अच्छे से पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रंगदी के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अकादमी। बस आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है इनको याद करना है, जो आपके सिलेबस के अंदर है। उन कवियों को आप याद करके जाएं। बाकी आपका जो लूसेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जैसे आपका एक ये क्वेश्चन हो गया है 37 में से, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आम एक हिंदी शब्द हो गया, तत्सम मतलब होता है संस्कृत शब्द। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आलस्य। और तद्भव मतलब होता है आपके हिंदी शब्द।
श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का सी, कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें जो है कर्ता का नाम पता है कौन है, श्याम है। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? आपको इसमें स्वर बताना, तो आपको हो जाएगा यो। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, अविभाव, जिसमें आपका परा आ गया या आ गया, तो आपको लूसेंट की बुक देकर उठा के देखना, आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो आप सीधे इसमें आंसर कर दोगे अविभाव समास। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, एक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 23 का बी करेक्ट आंसर, एक। यामा के रचयिता हैं, तो ये तो काफ़ी फेमस हैं, तो महादेवी वर्मा। अभी तक मुझे लगता है कि आप में एक में आपको इसमें दिक्कत पड़ सकती होगी, जो मैंने आपको ऊपर करा रखा है एक कवि वाला। बाकी आपके अभी तक लगता है मुझे 23 क्वेश्चन, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मैं काल का भेद बताइए। तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो इसमें आपका काल होगा सामान्य भविष्य काल, जाएगी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन नंबर सी, आई। कल कानन कुंडल मोरपंखा उर पे बनमाल विराजित हैं। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? अलंकार से आपके दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो अलंकार के कॉन्सेप्ट क्लियर करके देना आप। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार। यानी क्या है? क बार बार आपका, यानी आपको जो रिपीट होता है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ अलंकार भी आपके जो डिफिकल्ट नहीं पूछे हैं, अगर आपने लूसेंट के अच्छे से, अगर वही अगर आप कुछ अगला शब्द अलंकार और उनको पढ़ रहे होंगे, तो आपके वहीं से कवर हो जाने अलंकार भी। तो ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार अभी तो आपकी जो दो के दो अलंकार आ रखे ठीक आ रखे, वो लूसेंट से बाहर नहीं पूछे गए, वहीं से पूछे गए। निम्न में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो आपके जो चिन्हों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हर शिफ्ट में। 28 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका अर्धविराम का चिन्ह। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 29 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको शुद्ध बताना है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, ये होगा नहीं। परशुराम के क्रोधाग्नि से शत्रुओं को जला दिया गया। खेतों में लंबे लंबे घास उग गया है, ये बन नहीं रहा था। आपको गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कमायनी, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कमायनी, तो ये भी आपके काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद। इसमें मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये हो जाएगा आपका विस्मयवाचक, या विस्मयाचक या विस्मयादि बोधक भी कह सकते हैं आपसे। ये आपकी जो है 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और 31 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब है आपका 32 क्वेश्चन, इसमें आपका विलोम शब्द, मौन का विलोम शब्द है, तो मौन का हो जाएगा आपका मुखर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो 32 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें आपको पूछा है 33 से लेकर 37 तक गद्यांश। पहले आप गद्यांश को पढ़ लें, ये आपका गद्यांश है। अब हम देख लेते हैं गद्यांश क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सीधी सी बात है, कठिन परिश्रम करना होगा। जब आप ऊपर गद्यांश पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। गद्यांशकार की पीड़ा के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? ऑप्शन नंबर सी, हर एक आंख से आंसू मिटाना। भविष्य भारतवासियों के लिए है, के लिए ऑप्शन नंबर ए, निरंतर प्रयास करने का। भारत में अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या इस विस्मृत नहीं किया गया? अपने आदर्शों को। तो ये आपका 37वां क्वेश्चन अंतिम है, आपका हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसर की असमानता को मिटाना। देखो 37 में से आपको मैं कह सकता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको 35 की हो सके कि आपके जो गद्यांश अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हो तो एक आध क्वेश्चन आपके गलत हो जाए। बाकी तो क्या 2-3 क्वेश्चन तो आपके सही है, एक आध क्वेश्चन आपके गलत हो सके, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक ऊपर आपको जो है कवि वाला था। बाकी मुझे लगता है कि आपने अगर अच्छे से अगर लूसेंट भी पढ़ी हो तो इसमें आप 35 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप गद्यांश अच्छे से कर दो, अगर वो कर दो आप, मुझे लगता है कि इसमें अधिकतर बच्चों के हिंदी में जो अच्छे नंबर आएंगे, हिंदी, रीजनिंग और जीएस आपकी जो मॉडरेट वो भी अच्छी है पूछी गई। थोड़ा बहुत मैथ्स आपकी मॉडरेट लेवल की पूछी गई है, उसमें आपका टाइम टेकन भी ले रखा है। तो आप में क्या करना है, फोकस करना है, हिंदी को आपने अधिक से अधिक नंबर आपने हिंदी में लेने हैं, ठीक हो गया। तो जिसका भी 30 और 31 को है, जिसका हो गया वो तो हो गया। आप श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ये हर शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका करेंसी और वहाँ की राजधानी। ये वीडियो मैंने आपको करा रखा है, अगर आप देख रहे हो तो आप देख सकते हो। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपी। वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य क्या है? तो ये अभी आपका जो है, इससे
इसे आप कमेंट करके बताना, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये अगर आपको आता होगा तो एक बार आप कमेंट करके बता देना कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। ये आपके जीएस के क्वेश्चन आप यहाँ, ठीक है। ऐसे 38 से, शहरों क्षेत्रों के उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद उड़ान, व्हाइट फ्लाइट। अफ्रीका में कितने देश मौजूद है? तो 54। इससे पहले आपसे एशिया में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ आपके जीएस के भी, ठीक है, आपके जीएस के जो पूछे गए आपके, तो जीएस के आपके पूछे गए हैं, ये जीएस के भी आपके जो हैं 38 के आसपास पूछे गए हैं, 38। वो भी आपके उसमें से भी आप, मुझे लगता है कि आप 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हो, जो आप कर सकते हो। जैसे अभी तक देखो आपके ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अफ्रीका में कितने देश है? तो आसान क्वेश्चन है, 54। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हट क्या है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मादक पदार्थों की तस्करी विरोध अभियान। WPI का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म तो आपके हर शिफ्ट पूछा जा रहा है, एक एक फुल फॉर्म। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होलसेल प्राइस इंडेक्स। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ों आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर 45 का हो जाएगा आपका ये। इसका भी आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे कितना होगा करके 45 का, ठीक है। ये बार 45 का आप बताते हैं मुझे। तो इसका आपका होगा, मुझे लगता है कि आपका इसका 4.9 होगा शायद, 4.90। ये आपका इसका आंसर होगा। आप एक बार चेक कर लेना, मुझे लगता है कि 4.90 इसका आंसर होगा, ठीक है। और इसका तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि इसका आंसर क्या होगा। उसका 4.90 होगा, ठीक है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के आधिकारिक केंद्रित है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई गलत हो जाए आपसे। जो मुझे लगता है कि सही है, जितने मुझे लगा कि सही है, जो मुझे नहीं आते मैं उसको कहता हूँ कि आपको, अगर आपको आता है, अगर आपने कर रखा है तो एग्जाम में आप कमेंट करके बता देना कि ये इसका आंसर ये है करके, ठीक है, अगर आपका एग्जाम था तो। कौन से अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के आधिकारिक अधिकारों पर केंद्रित है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CRC। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है, सार्क का मतलब क्या है? तो सार्क में जो 8 देश हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, देखो इसका भी आपका फुल फॉर्म पूछेगा। हर फुल फॉर्म भी आपके जो हर दो क्वेश्चन पूछा रहे हैं आप जीएस के उसमें हर शिफ्ट में आपके, ठीक है। तो 48 का हो जाएगा, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। समीक्षकों द्वारा प्रशासित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, रिची मेहता ने। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये देखो, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए आपके फुल फॉर्म से। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो दूध दिवस कब मनाया जाता है? मिल्क डे। ऑप्शन नंबर बी, नवंबर के महीने में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कार्यकारी नीति पर लागू है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 जो है, ऑप्शन नंबर डी, टोल कर यानी टोल टैक्स। गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति यानी जुपिटर। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा भंग करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्न में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अधिनियम की एक विशेषता है? देखो, आप वैसे कर सकते हो, इसमें 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी होती है, ये तो खैर कंफर्म है ही है। इसे पता है, निजी क्षेत्र में रोजगार की पेशकशी, देखो इसमें, और केवल जहाँ पर आगे वो अधिकतर आपका गलती होते हैं। तो शहरी रोजगार, शहर का कोई मतलब नहीं है। तो अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण होगा, तो दो तो ऐसे हट गया। अब निजी क्षेत्र में रोजगार की पेशकश, तो निजी तो कोई मतलब है नहीं, गवर्नमेंट स्कीम है। तो क्या लिख रखा है? गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप इसे ऐसे भी आंसर लगा सकते हो। तो देखो, जीएस के क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे गए हैं, ज़्यादा टफ है नहीं। मुझे लगता है कि आप इसलिए कह रहे हो कि आप 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते थे, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि आप कर दो। जैसे हिंदी और रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन है जो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। एशियन के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। और इससे पहले भी मैंने आपको जो है 23 तारीख से रोज करा रहा हूँ, अगर आपको देख रहे होंगे तो आप उन वीडियो को देख सकते हो, अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है तो।
हाल में किस मिशन के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रयान 3 मिशन के लिए। डी रोज का फुल फॉर्म है, देखो 4 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछे गए हैं आज के शिफ्ट में, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो शांति के लिए 2024 में ये मिला था कैलाश कैलाश सत्यार्थी को, ऑप्शन नंबर 59 का बी। और पहले सबसे पहले मिला था मदर टेरेसा को। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर डी थॉमस हार्डी। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? एलोरा की गुफा कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नीति विज्ञान कौन है? ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एनिमल। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपने नाटिके कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचानी जाती हैं? तो ऑप्शन आसान सा है, कथक। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सभी, मुझे लगता है कि जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो जो इजी क्वेश्चन है सभी कर लेंगे। जैसे आपके 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे जो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट कर लेंगे। कुछ मॉडरेट है जो कुछ बच्चे कर पाएंगे, और कुछ आपके थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है उनको वही बच्चे करेंगे जो इनका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ तो आपको देखो पता है डिवाइड हो जाती है ना, धीरे धीरे आपके जो है बच्चे छटने लग जाते हैं जैसे जैसे आपके हुआ। अगर आप देखो मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपके 90 से 100 के बीच में अगर आपके आ रहे हो तो आपके जो है निकलने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं। ज़्यादा क्वेश्चन करने के चांस मत रखना, वहाँ मैथ्स को लास्ट में करना है जितने हो सके। गणित को सबसे पहले हिंदी में अटैम्प्ट करो, फिर रीजनिंग करो, फिर उसके बाद आप जीएस करो, लास्ट में आप मैथ्स में जाओ, टाइम अगर आपके पास जितना बचता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो 64 का ऑप्शन नंबर डी, ये है आपके कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाते हैं? आपने देखा होगा नीला टिक उसमें दिखाया था, ब्लू टिक, तो ये दिखाता है कि आपको खाता है सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक, तो ये करेगा 500 566 का होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। रियल किस देश की मुद्रा है? देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए मुद्रा से, तो वही है ब्राज़ील की। तो जिसका 30 और 31 तारीख को उनके पास बहुत अच्छा चांस है, अच्छे से पढ़ के जाना। और ये मैंने आपको करा रखी वीडियो, तो इसको देख लेना आप। भारत के लुक स्टे पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये आपका रिपीट हो रखा है, ये आपके एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टेट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? ये था लॉर्ड लिंथिंगो। 70 क्वेश्चन है, डैश में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा डिलीटिंग। थोड़ा बहुत कंप्यूटर के मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लेवल ऊपर का रखा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे 5 क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए तो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेवल ऊपर है उनके, ठीक है। बाकी जैसे आपके अगर 4 कंप्यूटर के पूछे गए तो 4 में से 1 क्वेश्चन तो आसान पूछा गया, 3 क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेवल ऊपर है कंप्यूटर का। मैंने अभी तक सब शिफ्ट में देखा, 23, 24 और 25 आज भी देख रहा हूँ, तो आपके इसके लेवल थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ऊपर है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है? 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त संपत्ति। 72 है, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो उस वक्त काफ़ी फेमस था ये। तो 78 का जगह ऑप्शन नंबर बी, अल सल्वाडोर। निम्न में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है? तो प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश जो बन गया है, ऑप्शन नंबर है यूनाइटेड किंगडम, यूके। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया गया? तो और दिवस भी आपको हर एक याद करना है, दिवस से भी क्वेश्चन बनने हैं आपके हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन, अधिकतर आपके 2 क्वेश्चन बनने हैं, तो आपको देखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो 2-2 3-3 बन रहे, जैसे आपके हो गए करेंसी से हो गया, कैपिटल से हो गया किसी देश की, तो ये क्वेश्चन बने, इनको आपको फोकस करना है, जो आप कर सकते हो। अभी आपके 5 दिन के बाद हो रहा है जो एग्ज़ाम। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 74 का जगह ऑप्शन नंबर मार्च का दूसरा बुधवार। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है?
तो ये है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो ये थे आपके जीएस और हिंदी की क्वेश्चन, जीके और हिंदी क्वेश्चन, ये मैंने आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। बाकी आपको रीजनिंग और मैथ्स में भी आपको जो है अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 75 आप देख रहे हैं कि आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, यहाँ आपको फोकस अच्छा करना है और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।